पूरे देश दुनिया की हर उस बड़ी और हलचल मचाने वाली खबर पर एक नजर डालते हैं जिसने राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, मौसम, खेल और आम जनजीवन तक को झकझोर दिया है। इन सबको आप केवल 5 मिनट में जान सकते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। बिहार की राजनीति में फिर इतिहास बना है। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेकर नया रिकॉर्ड कायम किया है। पटना के गांधी मैदान में हुए शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई और 26 मंत्रियों ने पद संभाला। इस सरकार में जमा खान इकलौते मुस्लिम मंत्री बने हैं। वहीं महुआ विधानसभा सीट से तेज प्रताप यादव को हराने वाले एलजेपीआर के संजय सिंह भी मंत्री बने और उन्हें भी शपथ दिलाई गई। नेपाल में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां जनरेशन जी और यूएमएल कैडर के बीच फिर हिंसक झड़प हो गई। पुलिस पर भी हमला हुआ और प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ा। भारत में एसएआर को लेकर राजनीतिक घमासान जारी है। कांग्रेस ने फिर हमला बोला है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आयोग साबित करे कि वो भाजपा की छाया में काम नहीं कर रहा। बिहार में हार के बाद कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएआर के खिलाफ महारैली करेगी। चुनावी हार के बाद तेजस्वी यादव का बयान आया है कि नई सरकार जनता से किए वादे पूरे करे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने कहा कि एसएआर बंगाल में शुरू हो चुका है और घुसपैठियों को हर हाल में जाना होगा। जो बांग्लादेशी हैं उन्हें भारत में नहीं रहना चाहिए। नीतीश कुमार को शुभकामनाएं देते हुए अखिलेश यादव ने 5 साल के कार्यकाल की कामना की, लेकिन उन्होंने योगी सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। इस पर मंत्री मायंकेश्वर शरण ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव को राहुल गांधी का साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि राहुल राजनीति का लायक नहीं है। अनिल विज ने भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी से राजनीति नहीं होगी, वो मछली पकड़ने का काम बेहतर कर सकते हैं। गोरखपुर से रवि किशन ने कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि राहुल गांधी भाजपा के सबसे बड़े प्रचारक हैं। सेना पर कथित टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिसंबर तक रोक बढ़ा दी है। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बड़ी खबर है कि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि 350% टैरिफ की धमकी के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें फोन किया था और दोनों के बीच युद्ध खत्म करने की बात हुई थी। गुजरात में एसएआर का काम शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी तथा अमित शाह के घर भी फॉर्म भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका दौरे पर रहेंगे और G20 लीडर समिट में हिस्सा लेंगे। प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी ने हथियार कारोबारी से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। आम आदमी पार्टी की पदयात्रा के 9वें दिन प्रतापगढ़ में संजय सिंह ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर यूडी सरकार को घेरा और कहा कि नफरत की राजनीति नहीं चलेगी। उनकी यात्रा रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के नारे के साथ आगे बढ़ रही है। ममता बनर्जी ने एसएआर रोकने के लिए चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। जवाब में भाजपा ने कहा कि टीएमसी घबरा गई है और एसएआर खतरनाक स्टेज में पहुंच चुका है। हालात बेहद खराब बताए जा रहे हैं। आवामी लीग ने दावा किया है कि 14 महीनों में 4177 लोगों की हत्या हुई है और नदियों, नालों और सड़कों पर लगातार लाशें मिल रही हैं। शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि उनकी मां के खिलाफ अवैध सजा दी गई है और पाकिस्तान का दखल बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भारत कभी भी सीमा पार कार्रवाई कर सकता है और माहौल बेहद तनावपूर्ण है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अफगानिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर तालिबान आतंकियों पर कार्रवाई नहीं करता तो पाकिस्तान उसकी सरकार पलट सकता है। महंगाई से राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने एनसीसीएफ के जरिए दिल्ली एनसीआर में टमाटर 55 रुपये और प्याज 15 रुपये किलो बेचने का फैसला किया है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली में वाहनों की फिटनेस फीस 10 गुना बढ़ा दी गई है, जिससे ट्रांसपोर्टर्स और जनता परेशान है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि जून से शुरू हुई टीसी और ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने पुलिस विभाग में 42,000 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है और यह प्रक्रिया 3 चरणों में पूरी होगी। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 22 नवंबर के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव बनेगा, जो 24 नवंबर तक अवदाब में बदल सकता है और इससे आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में तेज हवाएं और ऊंची लहरें उठ सकती हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिहार डबल रफ्तार से विकास करेगा। वहीं केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि फर्जी वोटिंग से सत्ता पाने वाले दल अब जमीन पर आ गए हैं। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण समारोह में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और एनडीए सरकार बनने की पुष्टि हुई, जिस पर आरजेडी ने कहा कि तेजस्वी गमछा लहराएं तो रंगदारी और मोदी लहराएं तो यादगार कहा जाता है। ईस्ट बंगाल क्लब ने प्रधानमंत्री मोदी से मदद मांगी है और कहा है कि भारतीय फुटबॉल संकट में है। संजौली में हिंदू संगठनों का आमरण अनशन प्रशासन के लिखित आश्वासन के बाद खत्म हुआ, लेकिन चेतावनी दी गई है कि मांगे नहीं मानी गई तो फिर आंदोलन होगा। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और अब ईवीएम पर प्रत्याशियों की फोटो भी दिखाई जाएगी। दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 546 तक पहुंच गया है। स्कूलों में खेल गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है और लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा का दावा है कि सिद्धारमैया, डीके शिवकुमार और अब मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच खींचतान चल रही है।
बांग्लादेश में 5.7 तीव्रता का भूकंप आया है, जिसमें 6 लोगों की मौत और 200 के करीब लोग घायल हुए हैं। एक 10 मंजिला इमारत झुक गई और झटके कोलकाता तक महसूस किए गए। सोने की कीमत 412 रुपए गिरकर 1,22,149 हो गई है और चांदी 2,738 रुपए सस्ती हुई है। हालांकि इस साल सोना 46,000 और चांदी 65,000 रुपए तक महंगी हो चुकी है। वाराणसी के दाल मंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि दुकानें तो मिल जाएंगी, लेकिन ग्राहक कहां से आएंगे, यही बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने कहा है कि राजस्थान मॉडल अब दूसरे राज्यों में भी लागू होगा और कांग्रेस संगठन पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है, जिससे आने वाले चुनावों में पार्टी को फायदा मिलेगा। देश दुनिया की ये सभी बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त सुर्खियों में हैं और आगे भी राजनीति, नीति और जनता की जिंदगी पर गहरा असर डाल सकती हैं। इसलिए ऐसी ही हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।